क्वेश्चन 1, 7 and 2 are the roots of this equal to 0, then the third root है ना, इसका थर्ड रूट पूछा है, तो मतलब x की वैल्यू निकालनी है इसमें हमें। तो अगर वैसे इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट को तो क्यूबिक इक्वेशन बनेगी। तो दो रूट तो हमारे पास ये रहे, तीसरा रूट जब क्यूबिक इक्वेशन बनेगी तो तीसरा वहाँ से निकल जाएगा। तो अब हमें पता है जो क्यूबिक इक्वेशन बनेगी उसमें तीनों एक्स की वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी। दो एक्स की वैल्यू ये रही और तीसरी ये रही। मतलब अगर यहाँ पे हम और तीसरी वैल्यू को रखेंगे तो सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो हम एक चीज़ देखें यहाँ पे, एक्स 2 7 3 x 6 7 2 x, तो मतलब कोई भी इन चारों में से एक x की वैल्यू है तो हमें दिखाई दे रही है। देखो 2 and 7 9, 3 and 6 9, 7 and 2 9। ठीक है, तो अगर मैं एक काम करूं, एक ऑपरेशन यूज़ करूं, R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो पहला स्टेप बन जाएगा मेरा x प्लस 2 प्लस 7 मतलब x प्लस 9। ऐसे इसको करेंगे तो ये भी x प्लस 9 बन जाएगा, तो ये भी x प्लस 9 में मेरी फर्स्ट रो x प्लस 9 बन जाएगी, x प्लस 9 x प्लस 9 एंड x प्लस 9। बाकी के दो रो ऐसे रहेंगे, 2 x 2 7 6 x। ठीक है, ये इक्वल टू 0 दे रखा है, तो इनमें से कौन सी वैल्यू देखो सेटिस्फाई कर रही है। अगर मैं यहाँ, और हमें ये पता है अगर किसी रो में, किसी डिटर्मिनेंट में एक रो 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू 0 होती है। तो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू -9 लूँ तो ये 0 ये 0 ये 0, मतलब एक रो 0 बन गई फर्स्ट रो, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है। तो x की वैल्यू क्या हो गई -9। क्वेश्चन नंबर 2, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए आइडेम्पोटेंट इफ, कोई भी एक मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, सपोज ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो आइडेम्पोटेंट तब होगी जब ए स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे और ए के ही इक्वल आ जाए, तब आइडेम्पोटेंट होती है, आइडेम्पोटेंट। और एक ऐसा होता है ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, इसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल। और ए स्क्वायर इज इक्वल टू अगर आई आ जाए यूनिट मैट्रिक्स, तो आपका होता है इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। ठीक है, और भी हैं बट अभी इतना ही। क्वेश्चन नंबर 3, ए इज इक्वल टू दिया हुआ है हमें 1 0 0 1, तो हमसे पूछा है ए इज़ नॉट, इनमें से कौन सा नहीं है। अगर मैं ए स्क्वायर की वैल्यू निकालूँ यहाँ से, तो ए स्क्वायर आ जाएगा 1 0 0 1 1 0 0 1, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 0 एंड 0 प्लस 0 एंड 0 प्लस 0 एंड 0 प्लस 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 0 0 1। किसकी वैल्यू आई है निकल के ए स्क्वायर की। तो ए स्क्वायर की जो वैल्यू आई है वो देखो, ये किसकी वैल्यू है देखना, ये यही ए था हमारे पास, तो ए स्क्वायर आया हमारा ए निकल के। ठीक है, तो ए स्क्वायर ए आया है, तो इसमें पूछा ए इज़ नॉट, मतलब कौन सा नहीं है, तो ये तो सही है, ये सही है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, इसमें गलत दिया आंसर। ए इज़ नॉट कौन सा नहीं होगा। ठीक है, दूसरा चेक करें, अभी दूसरा बाद में चेक करेंगे, पहले तीसरा चेक करते हैं। ए इज़ इक्वल टू तो हमारा ये है ही, अगर हमें ए ट्रांसपोज निकालें तो ए ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं, तो 1 0 0 1, तो ये भी देखो ए के ही इक्वल आ रहा है, मीन्स ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, तो ये भी सही है।
थर्ड भी ठीक ही है, फर्स्ट भी ठीक ही था, लेकिन हमें नहीं निकालना। ठीक है, अब हम तीसरा देखें। तो दूसरा देखें, दूसरा दिया हो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले ए क्या है हमारे यहाँ पे इस क्वेश्चन में, ए मैट्रिक्स दिया है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू एक नंबर आ रही है, तो मैट्रिक्स की वैल्यू कभी भी एक नंबर नहीं हो सकती। मैट्रिक्स की वैल्यू हमेशा मैट्रिक्स में ही आएगी, वैल्यू हमेशा डिटर्मिनेंट की होती है। तो इसमें ये जो आंसर जो दिया है ऑप्शन यहाँ रॉन्ग दिया है, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर होगा, तभी ऑप्शन सही माने जाएंगे। तो हम ए इज इक्वल टू हमारा दिया हुआ है 1001। अगर मैं और ए स्क्वायर हमारा भी सेम ही आया था 1001। अगर मैं डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर निकालूँ तो ये आ जाएगा 1 × 1, 1 - 0 मीन्स 1, है ना। तो ऑप्शन 4 भी सही है, हमें पूछा है नहीं वाला। तो डिटर्मिनेंट ए इसका ये भी ऑप्शन रॉन्ग दिया है, डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर होना चाहिए यहाँ पे। तो अब डिटर्मिनेंट एक ए स्क्वायर का जो डिटर्मिनेंट है वो ज़ीरो आ रहा है, वो आ रहा है क्या, सॉरी 1 आ रहा है। तो ये भी ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है ना। तो डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर ज़ीरो नहीं आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन राइट हुआ ऑप्शन 4। ठीक है, बाकी ये भी ठीक है, इससे डिटर्मिनेंट के लिए ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। बस इसमें क्या मिस्टेक थी, ऑप्शन मिस्टेक थे, तो वो ऑप्शन हमने सही कर लिया। ऑप्शन मिस्टेक ये थी यहाँ पे था डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर और इधर था डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर, तो ये तीनों ऑप्शन सही थे। हमें पूछा तो कौन सा नहीं सही है इसके लिए, तो ये ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस डज नॉट हैव एन इनवर्स। तो हम पूछा किसका इन्वर्स नहीं है। तो अगर कोई मैट्रिक्स ए दी हुई है और उसका इन्वर्स फाइंड करना है, तो ए इन्वर्स का फार्मूला होता है 1/डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए। ठीक है, तो किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो होनी चाहिए, क्योंकि अगर ज़ीरो हो गई तो 1/0 अनडिफाइन हो जाएगा ये सब कुछ। ठीक है, तो चेक करते हैं यहाँ पे हम, अगर इस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालूँ मैं, तो ये आ जाएगा 2 - 2 मीन्स 2। इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालूंगा तो ये आ जाएगा 2 - 2 मीन्स 0। इसकी निकालूंगा तो ये आ जाएगा 1 - 4 मीन्स -3। इसकी निकालूंगा तो ये आ जाएगा 4 - 1 मीन्स 3। हमसे पूछा है किसका इन्वर्स नहीं है, डज नॉट हैव एन इन्वर्स, तो उसका इन्वर्स नहीं होगा जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है, तो ऑप्शन हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 5, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी। तो यहाँ से हम लिखें ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, इसको लिख रहे हैं माइनस का सी क्रॉस बी। क्रॉस में उल्टा करते हैं तो नेगेटिव साइन चेंज हो जाता है। तो अब इसको इधर लिया है ए क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम दोनों में राइट साइड में क्रॉस में बी दिया हुआ है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, जब एक ही साइड में होना चाहिए क्रॉस में तभी ऐसे लिख सकते हैं,
या लेफ़्ट में होगा तो फिर लेफ़्ट में लिख देते हैं इसको। दोनों साइड में क्रॉस में बी है तो इस तरीके से लिख सकते हैं, ए बी कॉमन जैसा हो जाता है और ए प्लस सी, ये प्रॉपर्टी है ना। तो हमारा अब देखो यहाँ पे मैं आपको जैसा अगर सपोज टू वेक्टर है ए और बी, अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो है, इसका मीनिंग क्या होता है कि वो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है। इट मीन्स कि वो दोनों कैसे वेक्टर हैं, पैरेलल वेक्टर हैं। और जब ए और बी वेक्टर पैरेलल होते हैं तो हमारे पास, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू लेमडा बी वेक्टर। लेमडा कोई भी स्केलर होता है यहाँ पे, है ना। तो अब यहाँ पे देखो, एक वेक्टर ए प्लस सी है और एक वेक्टर बी है, ए प्लस सी और एक वेक्टर बी है। दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 0। इट मीन्स ये दोनों के बीच का एंगल 0 है, इन दोनों के बीच का एंगल 0 है। इट मीन्स कि दोनों पैरेलल वेक्टर है, और पैरेलल है तो हम इनको कैसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू लेमडा बी। बट इस क्वेश्चन में स्केलर है ना, कांस्टेंट के लिए है, तो हम ले लेंगे के बी। विच ऑप्शन इज ट्रू, ऑप्शन नंबर 2। ये ऑप्शन 1 दिया है जो कि रॉन्ग है इसमें, ठीक है। अब देख रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए प्लस बी प्लस सी गिवन है हमें एन। तो हमसे इसकी वैल्यू पूछिए डिटरमिनेंट की, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऐसा करते हैं, हम इसमें प्रॉपर्टी लगाते हैं, ऑपरेशन लगाते हैं, C1 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ऑपरेशन C1 प्लस C2 प्लस C3 लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी। C1 के लिए लगाया है 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी। बाकी सब सेम रहेगा, बी 1 प्लस बी एंड बी, सी 1 प्लस सी। ठीक है। हम इसमें से कॉमन निकाल रहे हैं, 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा 1 1 1, और यहाँ बचेगा बी 1 प्लस बी एंड सी एंड 1 प्लस सी। तो अब हम यहाँ से लगा रहे हैं R1 इज इक्वल टू R1 माइनस R2 एंड R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R3। ये दो ऑपरेशन लगाना है ताकि ज़ीरो बन जाएंगे, फिर इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा 0 0 1, और ये आ जाएगा माइनस का 1, ये आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा बी, ये आ जाएगा सी माइनस का 1 एंड 1 प्लस सी। सॉल्व करेंगे इसको हम यहाँ से, तो आ जाएगा 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, और ये माइनस यहाँ पे 0 आएगा, माइनस करेंगे तो 0 आएगा। तो ये आ जाएगा -1 इंटू -1 1 माइनस 0। तो हमारा आ गया सॉल्व होके 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। हमें क्वेश्चन में ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी हुई थी n, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एन मीन्स n प्लस 1। ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। (0.3 is close set
तो ये देखो द पॉइंट 0,3 क्लोजर टू द कर्व वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y एक कर्व है हमारे पास, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y एक पैराबोला होता है इस तरीके से। ठीक है, अब 0,3 दिया हुआ है इस पॉइंट में, 0,3 सपोज यहाँ पे 0,3 है, इसमें दिया हुआ है क्लोजर टू द कर्व दिस, इस कर्व के क्लोज सेट है ये पॉइंट एट, मीन्स इनमें से कौन सा पॉइंट पे, और ये जो पॉइंट है इसमें दिया हुआ है इस कर्व पे है एट, इस देखा हो ना एक्स स्क्वायर इक्वल टू बाई एट, तो इनमें से कोई पॉइंट है जो इस कर्व पे है और इसके क्लोज सेट है, क्लोज सेट मीन्स क्लोज है, तो इनमें से कोई ऐसे पॉइंट होंगे जो इस कर्व पर हैं और इस पॉइंट के क्लोज है। तो देखते हैं, पहले ये चेक कर लेते हैं इन चारों में से कि इन चारों में कौन से पॉइंट ऐसे हैं जो इस कर्व पर हैं। तो अगर हम ये देखें, हमारा कर्व है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y, अगर हम ये देखें 2√2, मतलब 2√2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × 0, तो यह आ जाएगा 8 इज इक्वल टू 0, जो कि नहीं है, तो ये पॉइंट तो कर्व पे है ही नहीं। 0,0 देखेंगे तो 0 स्क्वायर 2 × 0 मीन्स 0 इज इक्वल टू 0, तो ये कर्व पे है, तो हमारा कर्व पे एक तो 0,0 है, मतलब 0,0 कर्व पर है ना, और 2,2 चेक करें तो 2,2 ये हो जाएगा 2 स्क्वायर एंड 2 × 2 4, तो ये भी कर्व पर है। ठीक है, एक और पॉइंट आ गया हमारे कर्व पर 2,2, ये देखेंगे -2, तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू -4, तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे पास ये जो आ रहे हैं, ये 2 पॉइंट आए हैं जो कि कर्व पर हैं। अब हमसे पूछा है क्लोज सेट, इस पॉइंट के क्लोज सेट, इस वाले पॉइंट के, ये 2 पॉइंट हैं। वैसे तो हम फिगर से भी देख सकते हैं, लेकिन ये दोनों पॉइंट है ना वहाँ यहाँ पर है आपके कर्व पर 0,0 और एक है 2,2। तो ये पूछा इसमें से कौन सा क्लोज सेट है, वैसे देखने से पता लग रहा है कि कौन सा है ना, 2,2 से पता लग रहा है कि ये क्लोज है इसके, लेकिन हम ऐसे नहीं, हम बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, इससे इसका डिस्टेंस निकालेंगे और इससे इसका डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालें हम 0,3 और 0,0 का, तो ये आ जाएगा रूट में 0 - 0 का स्क्वायर प्लस 0 - 3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा सॉल्व होके √9 मीन्स 3। अब इससे इसका बीच का डिस्टेंस निकालें 0,3 का और 2,2 का, तो ये आ जाएगा रूट में 0 - 2 का स्क्वायर प्लस 3 - 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4 + 1, तो ये आ जाएगा √5। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आ रहा है 3 और इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आ रहा है 5। तो 0,3 के कौन सा पॉइंट क्लोज हुआ, 0,0 या फिर 2,2। सिंपल सी बात है, जब ये डिस्टेंस कम है तो 0,3 के क्लोज होगा पॉइंट 2,2, तो यही इसका क्या होगा, क्लोज सेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है -2 से 2 mod 1 - x² dx। तो देखो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है -a से a f(x) dx। अगर f(x) इवन फंक्शन है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 0 से a f(x) dx। अब ये इवन फंक्शन है, कैसे इवन फंक्शन को कैसे पहचानते हैं, f(x) इज इक्वल टू हमारा 1 - x²।
अब x की जगह हम माइनस एक्स रखेंगे तो ये आ जाएगा 1 - -x², तो वही आ जाएगा सेम, ये आ गया f(x), तो f(x) ही आ गया। तो अगर f-x निकालें और f(x) के इक्वली आ जाता है तो ये होता है इवन फंक्शन, तब हम ये प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर -f(x) आता है तो ऑड हो जाता है, जैसे अगर f-x निकाल दें और -f(x) आ जाए तो ऑड होता है, तब ये प्रॉपर्टी यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो अब हम ये प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं 0 से 2 बाहर mod 1 - x² dx। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को ये देखेंगे, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है मोड में है, तो ये जो हमारी लिमिट है 0 से 2 में ये हर जगह पॉजिटिव है, ये यहाँ पे पॉजिटिव ओपन होगा या नेगेटिव ओपन होगा वो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर हम x की जगह 0 से और 1 के बीच की वैल्यू पुट करें तो ये पॉजिटिव ही ओपन होगा। जैसे मैं ले रहा हूँ लिमिट 2 तो बाहर लिख दिया, अगर मैं ले रहा हूँ 0 से 1, तो 0 से 1 के बीच की अगर कोई वैल्यू x की जगह पुट करूँगा तो पॉजिटिव आंसर मिलेगा, तो इसीलिए ये जो ब्रैकेट ओपन होगा प्लस में ओपन होगा 1 - x² dx। अब मैं इसको दूसरा लिमिट लिया 1 से 2, अगर मैं 1 से 2 के बीच की कोई वैल्यू पुट करूँगा तो ये जो ब्रैकेट होगा माइनस में ओपन होगा, क्योंकि अगर सपोज़ मैंने देखो 1 से 2 के बीच की 1.5 ली, 1.5 की वैल्यू होती है 2.25, तो 1 - 2.25 तो आ जाएगा माइनस का 1.5, तो नेगेटिव वैल्यू मिल रही है तो ये माइनस में। यहाँ पे अगर मैं 0.5 पुट करूँ तो 0.5 होगा 0.25, मतलब इनके बीच की वैल्यू, तो 0.25, 1 में से 0.25 माइनस करेंगे तो 0.75 आएगा पॉजिटिव, तो इसीलिए पॉजिटिव ओपन हो रही है। बस अब इसको सॉल्व कर लो। 2 0 से 1 ये तो ऐसे ही 1 - x² dx ऐसे ही लिख लो, और ये माइनस बाहर आ जाएगा, या फिर ऐसा करो इसको प्लस ही रहने दो, 1 से 2 इसको लिख लो x² - 1 dx। इंटीग्रेशन कर रहे हैं अब हम, ये हो जाएगा x - x³/3 लिमिट 0 से 1 प्लस ये हो जाएगा x³/3 - x 1 से 2, लिमिट पुट करेंगे 2, ये आ जाएगी 1 - 1/3 और 0 पुट करेंगे तो -0 - 0 प्लस x³/3 - x में ये लिमिट पुट कर रहे हैं तो 2 पुट कर रहे हैं तो 8/3 -2, फिर 1 पुट करेंगे माइनस साइन से, -1/3 माइनस माइनस +1। सॉल्व कर लेंगे इसको, 2 ये हो जाएगा आपका 2/3 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7/3 -1। आगे सॉल्व करेंगे तो 2 ये आ जाएगा 2/3 प्लस इसको सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 4/3, तो ये आ जाएगा 2 × 6/3 मीन्स 4। इसका आंसर आ गया 4, ऑप्शन ए।